हेलो एवरीवन। बहुत लोग लाइव क्लास में आते थे, बोलते थे भैया लास्ट टाइम पे क्या करूं, 10 दिनों में क्या ऐसा कर लूं जिससे कि मेरा स्कोर अच्छा हो जाए। तो मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि अगर आप 50 मार्क्स कर रहे हो, 60 मार्क्स कर रहे हो, 70 मार्क्स कर रहे हो तो आप टॉप कर जाओगे एग्जाम में। ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप 110 120 कर रहे हो तो आप 10-20 मार्क्स इंप्रूव कर सकते हो या फिर अपना बेस्ट स्कोर अचीव कर सकते हो। अपना बेस्ट स्कोर को आप अचीव कर सकते हो, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते हो। अगर आपका बेस्ट स्कोर 150 होगा और अभी आप 120 130 पर अटक गए होंगे तो आप फिर से 150 तक जा सकते हो एग्जाम के दिन। ऐसा नहीं होगा आपका बेस्ट स्कोर 150 है, एग्जाम के दिन जाके आप 180 कर दोगे, 190 कर दोगे। पॉसिबल ही नहीं है। तो पहले आपको रियलिटी को एक्सेप्ट करना होगा, देन आपको आगे क्या करना चाहिए इन बातों को सुनना होगा। अगर मैं आगे बताने से पहले एक बात बता रहा हूं कि अब तो ऐसा नहीं है कि आप पीछे जा सकते हो कि चलो 10 दिन और एग्जाम को डिले करवा देते हैं या फिर मैं 2 महीने पीछे जाकर आराम से तैयारी कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं। एक लाइन मेरे को याद आ रहा है, जब नाव जल में डाल दी, तूफान में मुंह मोड़ दी, फिर धार क्या मझधार क्या। अब आपको ना लड़ना ही है। यहां पर कुछ भी हो, कोई भी सिचुएशन हो, अगले 15 दिन को आपको बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करना है। मैं कुछ चीजें बताऊंगा जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो आपको ऐसा फीलिंग आ रहा होगा कि आपका प्री नहीं होगा, तो चांसेस है कि आपका प्री हो जाएगा। और अगर आपका प्री हो जाता है ना तो आप मेंस के लिए जोरों से लग जाओगे, बहुत जोरों से लग जाओगे। और अगले 2-3 महीना अगर मेंस अच्छे से प्रिपरेशन करते हो, मेरे साथ प्रिपरेशन करते हो, मैं तरीके बताऊंगा, उन सब चीजों को फॉलो करते हो तो आप जॉब ले लोगे। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप रैंक फोड़ दोगे इस सिचुएशन से, लेकिन जॉब जरूर ले लोगे। तो आ जाओ बातों को सुनो। अभी के टाइम पे आपको बर्डन की तरह नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है कि अब जो है सो अभी करेंगे, कुछ नहीं हो सकता, मैं 24 घंटा में 22 घंटा पढ़ाई करूंगा। ये सब नहीं करना है। पहले आपको अपने रूटीन को फॉलो करना है, रूटीन को प्रॉपर फॉलो करना है। रूटीन को कैसे फॉलो करोगे तो उसमें आपको जिस टाइम पे पेपर होता है उस टाइम पे सोना नहीं है, पेपर के टाइम पर एक्टिव रहना है। रात को सोना है, दिन में प्रॉपर टाइम से खाना पीना खाना है, दिन में सोना नहीं है। इससे आलस नहीं आएगा पेपर के दिन। तो प्रॉपर रूटीन को फॉलो करो। अगला काम क्या करो कि जितने भी लेटेस्ट पेपर आ रहे हैं ना उनको सॉल्व करो। लेटेस्ट पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अभी आज शाम को चांसेस है सीपीयू का आंसर की आ जाए। अब सीपीयू का आंसर की आएगा, इसमें 6 शिफ्ट हुए हैं, 50 मैथ के, 50 रीजनिंग के, 50 इंग्लिश के और 50 जीके के, एक शिफ्ट में क्वेश्चन होते हैं। तो आप देखो 300 क्वेश्चन हर शिफ्ट से मिल गया। रीजनिंग के भी आपको टोटल 300 क्वेश्चन मिल जाएंगे, मैथ्स के भी 300 मिल जाएंगे, इंग्लिश के भी 300 मिल जाएंगे और जीके के भी 300 मिल जाएंगे। आपको करना क्या है ना, इसको कम से कम 3 से 4 बार सॉल्व करके रिवीजन कर लेना है। एक एक वर्ड को याद कर लेना है। कोई नया वर्ड है तो, इवन ऑप्शन में भी कोई नया वर्ड है तो उसको भी रट्टा लगा लो। मैथ्स के एक एक सवाल को 2 बार 3 बार लगाओ, रीजनिंग के एक एक सवाल को 2 बार 3 बार लगाओ। जब आपको उसमें से भी कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको फंसाएंगे, उसको लास्ट में एक दिन जाने से पहले, 1-2 दिन पहले 2 बार कर लो। बात को समझ रहे हो ना। आपको ये काम करना है। साथ साथ अभी के टाइम पे आप हेड कांस्टेबल का जो पेपर हुआ था ना, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, उसके क्वेश्चन को 2 बार 3 बार लगाओ। और जो अभी आप मॉक दे रहे हो ना, मॉक का आपको लगातार देना है। अटेम्प्ट मोर मॉक्स या मॉक टेस्ट जैसे लिखना चाहते हो। लेकिन जो अभी मॉक देना है ना, इधर उधर का मॉक नहीं देना है। आपको जो अभी के टाइम पे मॉक देना है वो सिर्फ प्रीवियस ईयर देना है। अगर आपको डर लग रहा है कि प्रीवियस ईयर पेपर में कम मार्क्स आ जाएंगे तो क्या होगा, तो कम मार्क्स आने के जो सबसे बड़ा मेजर रीजन होता है ना, वो जीके होता है। तो आप क्या करो कि आप सिर्फ 3 सेक्शन के मॉक लगाओ, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, और इसी को बार बार लगा के सबमिट करते जाओ। अगर आप चाहो तो सेक्शनल मॉक भी लगा लगा के सबमिट कर सकते हो कि मैथ का 4 सेक्शनल मॉक लगाया, सबमिट कर दिया, रीजनिंग का 4 सेक्शनल मॉक लगाया, सबमिट कर दिया, इंग्लिश का 4 सेक्शनल मॉक लगाया, सबमिट कर दिया। इससे आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस होगा ना, बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा प्रैक्टिस। और एग्जाम के दिन आपका नर्वसनेस ना थोड़ा कम होगा। बस जब आप सेक्शनल मॉक अटेम्प्ट करो ना तो अपना टाइम डिवाइड कर दो कि मेरे को ना 20 मिनट में ही या 25 मिनट में ही मैथ करना है, मेरे को 15 मिनट में ही रीजनिंग करना है, मेरे को 8 मिनट या 10 मिनट में ही इंग्लिश करना है। कुछ भी हो जाए, चाहे सेक्शनल टेस्ट दे रहा हूं, मैं टाइम ज्यादा नहीं लूंगा, मैं अपने लिमिट में ही रहूंगा। इससे आपको प्रैक्टिस भी होगा, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, आप प्रेशर भी आप हैंडल करना सीखोगे। बातों को समझ गए।
जो भी नोट्स अभी तक आप बनाए होंगे, टेस्ट का, एनालिसिस का, जीके का, या फिर अदर कोई भी पॉइंटर के फॉर्म में कुछ भी बनाए होंगे, उसको 3 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार, फॉर्मूले का, मैथ्स का बहुत लोग बनाते हैं। हर चीज को आप जितना बार रिवाइज कर सकते हो लगातार करते जाओ। देखो ये सब चीज तो आपको खुद से करना है। अभी के समय पर हम लोग क्या आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ये मैं बताता हूं। अभी आप अगर मैथ्स में फिर भी दिक्कत हो रही है, आपके स्कोर 20 मार्क्स, 25 मार्क्स, 18 मार्क्स ऐसे आ रहे हैं, 50 में 40 तक भी नहीं पहुंच पा रहे हो, तो आपको करना क्या है ना कि अभी मैं 2-3 तरीके का सीरीज चला रहा हूं और कुछ चला चुका हूं। पहला मैं क्या करने वाला हूं ये बताता हूं कि देखो आपको मैं अगले 2-4 दिन बाद इसका टाइम शेड्यूल अनाउंस करने वाला हूं। अभी करंट में 25 डेज 25 मैराथन चल रहा है, उसी को और अच्छे से और लॉन्ग टाइम के लिए मैं आपको 7 क्लास या फिर हो सकता है 8 क्लास प्रोवाइड करूं मैराथन का। ये क्लास हो सकता है, ये मैराथन नहीं महा मैराथन है। कैसे? 3-4 घंटे, हो सकता है 5 घंटे भी मैं एक लगातार खड़े होकर पढ़ा दूं। कौन कौन से चैप्टर इसमें पढ़ाऊंगा? तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वही सब। नंबर सिस्टम 1 से 2 सवाल हर शिफ्ट में देखने को मिलता है। सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ 1 से 2 सवाल हर शिफ्ट में, यहां से तो 2 मान लो फिक्स है पूरे से। बोर्ड स्ट्रीम और टीएसडी 1 मिनिमम आएगा ही आएगा। ट्रिग्नोमेट्री 3 सवाल फिक्स है कि आएगा, 4 भी आ सकता है, हाइट एंड डिस्टेंस इंक्लूड करोगे तो। एवरेज 1 सवाल फिक्स है। ज्योमेट्री 3 सवाल फिक्स है। मेंसुरेशन कभी 1 कभी 2। सोचो हर चैप्टर से कितने सवाल हैं आपके यहाँ पे। अगर आप ध्यान से देखो तो 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, 3, 10, 1, 11, 3, 14, 1, 15, 16 सवाल यहां से आपको आनी है। अगर आप इस 10 दिन या 8 दिन के सारे क्लासेस को रिवीजन कर लेते हो, ढंग से पढ़ लेते हो, तो 30-32 मार्क्स तो यहीं पे हैं आपके। इसके साथ साथ और भी कुछ काम है जो आप कर लोगे तो आपके स्कोर और इंप्रूव होगा। मैं 1000 क्वेश्चन का सीरीज चलाया था, उसमें 25-26 क्लासेस में प्रोवाइड किया हूं। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके इसको आप लोग देखो और आपको 2 बार रिवाइज करना है इसको। मिक्स क्वेश्चन में इसमें कराया हूं और ये जो चलेगा चैप्टर वाइज चलेगा। इसके साथ साथ ना मैं बोला ना अभी 25 डेज 25 मैराथन की क्लास चल रही है। 25 डेज वाली में मैं देखो तो 11-12 क्लास दे चुका हूं, जैसे एल्जेब्रा पढ़ा चुका हूं, प्रॉफिट लॉस पढ़ा चुका हूं, परसेंटेज पढ़ा चुका हूं, सीआई पढ़ा चुका हूं, एसआई पढ़ा चुका हूं, और भी रेशियो पढ़ा चुका हूं, एज, पार्टनरशिप कल ही क्लास लिया। तो इनको भी आप चैप्टर वाइज रिवीजन करते जाओ, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 2x मोड पर जाके फटाफट रिवीजन करते जाओ। पीडीएफ भी हम लोग प्रोवाइड किए, पीडीएफ को सॉल्व करते जाओ। तो मैथ्स अगर ये करते जाओगे तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि आप 50 से 50 ठोक के आओगे एग्जाम के दिन। अब बचता है इंग्लिश आपको क्विक रिवीजन करना है जल्दी से। क्या मैं 15 घंटे 12 घंटे एक ही दिन बैठ के इंग्लिश पूरा ग्रामर रिवीजन कर जाऊं? तो जैसा कि आप 100 गोल्डन रूल्स देख सकते हो, एक बार जाके देखो, आप पूरा आपका ग्रामर रिवीजन हो जाएगा लास्ट टाइम में। बचा क्या? रीजनिंग में आपको कुछ नहीं करना है, जो मैं लेटेस्ट पेपर बताया हूं उसी को बार बार सॉल्व करो और जो भी नए सवाल उसमें मिल रहे हैं उस नए सवाल का नोट्स बनाओ और एग्जाम से पहले उस नोट्स को 4 से 5 बार रिवीजन करो। और नोट्स में आपको लिखना क्या है? तो जो भी न्यू पैटर्न के सवाल आ रहे हैं, उसी को आपको नोट डाउन करना है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें नोट डाउन नहीं करनी है। और आपको अभी के टाइम पे फोकस मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश पे ही करना है। अगर इसमें आपका स्कोर बेहतर बन रहा है तब आपको जीके की तरफ मूव करनी है। और जीके में आपको जो सबसे ज्यादा अभी फोकस करना है ना, वो करेंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके पे फोकस करना है। आपको ज्यादा नहीं फोकस करना है, इतना ही फोकस करना है। जाओ, अगर आप यूआर कैटेगरी से भी हो, 110 120 भी कर लोगे ना तो आपको प्री हो जानी है। लेकिन फिर भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो रहा है कि मेरा इतना तो आ ही रहा है। आपको इस मेहनत को इस तरीके से करना है अगले 15 दिन तक, फिर आपको पता चलेगा कितना बेनिफिट हुआ इस तरीके से पढ़ने से। तो हम लोग मिलते हैं शाम को 7 बजे अपने क्लास में। अभी के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आप लोग मेहनत करोगे, ढंग से पढ़ोगे और आपका रिजल्ट भी आएगा और आपका ड्रीम पोस्ट भी मिलेगा।